नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। ये है खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश से जुड़ा, जहां पर शाम 7 बजे तक का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। तिरुपति बालाजी के बाद महाकाल मंदिर के प्रसाद में भी अब मिलावट की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं PC शर्मा, उन्होंने ये आशंका जताई है और जांच की मांग की है। तो बीजेपी ने भी उन पर करारा पलटवार किया है। एक रिपोर्ट आप देखें। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर जारी सियासी आग अब MP तक पहुंच गई। कांग्रेस ने महाकाल मंदिर के प्रसाद पर मिलावट की आशंका जताई है। PC शर्मा ने कहा कि जिस तरह तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावट हुई, ऐसी आशंका महाकाल मंदिर में भी हो सकती है। लिहाजा महाकाल मंदिर के प्रसाद की भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस सब मामले की जांच मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में भी होना चाहिए। कहीं ये ही घी वहाँ भी तो नहीं आ रहा है, वहाँ के लड्डू जो मिल रहे हैं प्रसाद। बीजेपी ने इसका जवाब देने के लिए कमलनाथ के कार्यकाल का हवाला दिया और कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान बांटे गए प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। जांच होना चाहिए। कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार रही, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस का ही समय का पूरा मामला सामने है। यहाँ भी सरकार रही, हो सकता है यहाँ भी इस तरह का कृत्य कांग्रेस सरकार ने किया, उसकी जांच होना चाहिए। आपको बता दें कि उज्जैन में भक्तों को बेसन का लड्डू दिया जाता है। यहाँ के लड्डू प्रसादी को सेब भोग अवार्ड भी मिल चुका है। तो तिरुपति में जो विवाद शुरू हुआ, उसकी आहट, उसकी गर्माहट अब मध्य प्रदेश में भी महसूस की जा रही है। लेकिन एक और मुद्दा है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ चुकी है। ब्यूरोक्रेसी, ये कोई पहला मामला है नहीं। मध्य प्रदेश में अफसरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जुबानी तीर चला रही है। अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कलेक्टर्स और अधिकारियों को बाकायदा चेतावनी दे दी और कहा कि बीजेपी की दलाली करना वो बंद करें। तो VD शर्मा ने कहा कि ध्यान में रखकर शब्दों का चयन वो करना। बीजेपी RSS का झंडा उठाना या कलेक्टरी की जरूरत नहीं है आपको। कांग्रेस के निशाने पर एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी है। अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसान न्याय यात्रा के दौरान अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी अधिकारी या कलेक्टर को बीजेपी और RSS का झंडा उठाने का ज्यादा ही शौक है तो RSS की चड्डी पहन शाखा में जाओ। किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी RSS का झंडा उठाना तो RSS की चड्डी पहनो, शाखा में जाओ, या कलेक्टरी की जरूरत नहीं है आपको। ठीक कहा है उमंग सिंघार जी, इनको ये करना ही है तो शो करें ना, RSS की चड्डी पहन के ही जाया करें अपने ऑफिस में और ये बताएं कि हम तो एक तरफा काम करेंगे। उमंग सिंघार ने अफसरों को चेतावनी दी तो उधर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। ये कांग्रेस की बौखलाहट है, तो ये उनकी लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण उनकी तड़फड़ाहट है और पेशेंस खो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का, देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। वहाँ तुम्हारे कहने से लोग थोड़ी जाएंगे, लोग तो वैसे ही जाते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों को धमकाया। इससे पहले PCC चीफ जीतू पटवारी, पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ भी अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं। सीहोर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बुधनी के SDM है राधेश्याम बघेल, इनका वीडियो वायरल हो रहा है। ज्ञापन लेने के दौरान बुजुर्ग पर भड़क गए वो। छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। हिंदू संगठन आज कलेक्टर से इसकी शिकायत वो करेंगे। हिंदू संगठन ने SDM पर कार्रवाई की मांग की है। तो एक बुजुर्ग पर भड़कते दिखे SDM साहब, गुस्सा आ गया। तो इन्हीं जनता की सेवा करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। क्या वो ये चीज़ भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि और अफसर भी? ये बड़ी दिलचस्प बात है। खजुराहो के रहने वाले राघव पाठक ये NCERT के सिलेबस पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? दरअसल उन्होंने तीसरी क्लास के पर्यावरण विषय के अध्याय 17 में मौजूद एक कंटेंट पर आपत्ति जताई है और SDOP के साथ साथ ही NCERT के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी को शिकायती पत्र भी लिख दिया है। और इस पत्र में उन्होंने इस कंटेंट के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र में पाठक साहब ने लिखा है कि देश में फैलते सांप्रदायिक तनाव और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उनकी नज़र 7 साल की बेटी के पाठ्यक्रम पर गई।
पर्यावरण विषय के अध्याय 17 में रीना नाम की हिंदू लड़की अहमद नाम की मुस्लिम मित्र को चिट्ठी लिख रही है। अब इस कंटेंट से उन्हें आपत्ति है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि इस मामले में वो केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो कह रहे हैं कि देश में लव जिहाद को किसी भी कीमत में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इधर सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी, ये भी दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री से इस विषय पर बातचीत की जाएगी और इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पीसी शर्मा कह रहे हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के नेता अपनी ही मोदी सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं। पीसी शर्मा कह रहे हैं, कहा है कि क्या रीना अहमद अपने भाई के नाते एक मुस्लिम मित्र को चिट्ठी नहीं लिख सकती। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए। उसको मैं जो ऑथेंटिसिटी क्या है उसको लेकर के अगर ऐसा वास्तव में है तो मैं माननीय एचआरडी मिनिस्टर को, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को उसके बारे में बात करूँ। मध्य प्रदेश हो या देश में हो, लव जिहाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर भूलवश कोई ऐसा चैप्टर आए तो मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है और सरकार भी इसको संज्ञान में लेगी। जबलपुर की नई बस्ती में बारिश का पानी भरने से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और ये चक्का जाम जबलपुर दमोह मुख्य मार्ग पर किया गया। मामले की सूचना मिली तो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा कांग्रेस के पार्षदों के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपदा में अवसर मिल गया कांग्रेस के नेताओं को। विधायक अभिलाष पांडे, एसडीएम शिवाली सिंह, नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तत्काल जलभराव वाली जगहों का निरीक्षण कर समस्या का समाधान का आश्वासन भी दिया गया और इसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ है। लगातार बारिश के कारण एक सप्ताह से पानी निकल नहीं पा रहा। यहाँ के हमारे साथी और हमारे रहवासी बार बार नगर निगम से गुहार कर रहे, जिला प्रशासन से गुहार कर रहे। कुछ संरक्षक है भूमाफियाओं को, सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इस कारण इनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन आज पूरे पब्लिक के साथ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम लोगों ने यहाँ सड़क पे धरना दिया हुआ है। मौके पे अब अधिकारी आना शुरू हुए। जैसे ही मुझे संज्ञान में दिया गया, मैं खुद एसडीएम महोदय, नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन, हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर जो समस्या पानी की आ रही है उससे लोग तो परेशान हो रहे हैं। उसका समाधान करने के लिए त्वरित हम इसमें कार्यवाही भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और थोड़ी देर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ होंगे। बातचीत हम उनके साथ करेंगे। धन्वंतरी सम्मान 2024 देखना न भूलें। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।